क्या आप जानते हैं बहुत सारे जो कार्टून कैरेक्टर्स थे वो सारे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे कार्टून के जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस बिग शाउट आउट टू इट्स फैक्ट भाई, इनकी वीडियो पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो फेमस कार्टून कैरेक्टर्स हैं, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं? ये कौन सा डॉग है जो कोर्ट में आकर आपके ऊपर केस कर सकता है? और ये ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके हार्ट में बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ही अलग और बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दो। नंबर 15। वैसे तो एनिमल्स काफी स्मार्ट होते हैं पर कोर्ट में कभी भी उनका बयान एडमिसिबल नहीं होता सिवाय इस कुत्ते के। ये एक डॉग की ब्रीड है जिसका नाम है ब्लड हाउंड। और ये कुत्ते अपने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और इसलिए यूएसए के कोर्ट में ट्रेन्ड ब्लड हाउंड कुत्ते के द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस को प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है। इसको लेकर कई सारे रेगुलेशन है बट फिर भी ये एक लौता जानवर है जिसके एविडेंस को प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है। नंबर 14। 23 इयर्स में माँ बनना भी काफी सरप्राइजिंग लगता है। इमेजिन करो इस एज में ग्रैंड मदर बन जाना कैसा होगा। हाँ ये रोमानिया में हुआ था। ऐसे तो सोशल मीडिया पर ये काफी पॉपुलर फैक्ट है कि 17 साल में एक लड़की ग्रैंड मदर बन गई थी, पर ये सच नहीं है। ऑफिशियली रिकॉर्ड एज 23 इयर्स का है। एक्चुअली रोमानिया में रहने वाली एक लड़की की 11 साल में शादी हो गई थी और 12 साल की उम्र में उसने लड़की को जन्म भी दे दिया था। उसका हस्बैंड भी 13 का था। इसके बाद उसकी जो बेटी थी मारिया, उसकी भी 10 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और 11 साल की उम्र में उसने एक लड़के को जन्म दिया। ये काफी अब्सर्ड लगता है और है भी ये पूरी तरीके से गलत, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसी ने इस चीज को रोका नहीं। नंबर 13। इससे ज्यादा बैड एस गन शायद आपने कभी देखी भी नहीं होगी। इस गन का नाम है कोल्ट 38 और ये एक रिवॉल्वर है। इसे 1938 में बनाया गया था और इसकी कमाल बात यह है कि इसे जब भी आप इसे गोली फायर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सामने खड़े व्यक्ति की फोटो खींच लेगा, जिसे आप बाद में देख सकते हो। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे आप विक्टिम को पकड़ सकते हो, यहाँ तक कि आपको पता रहेगा कि आपने शूट करने से पहले किससे गोली चलाई है। ये गन को पुलिस सेफ्टी के लिए भी बनाया गया था ताकि जब पुलिस गोली चलाए तो उसका नोट रखा जा सके कि वो गोली किस व्यक्ति पर चली है। नंबर 12। आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पता है? ये और कोई नहीं बल्कि हमारा पार्ले जी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर फैक्ट है कि एक दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड में 480 मिलियन से ज्यादा पार्ले जी बिस्किट सेल होता है और ये एक महीने के अंदर 1 बिलियन पैकेट सेल होता है। एनुअली देखा जाए तो ये नंबर 1.2 मिलियन टन है। इतने सारे बिस्किट बस पार्ले जी के हम कंज्यूम कर जाते हैं। नंबर 11। एक बार ये वीडियो देखो। ये वीडियो सिंगापुर का है और एक्चुअली में एप्पल का स्ट्रीट व्यू कैमरा बैकपैक है। यानी कि एप्पल भी अब जल्द ही अपने एप्पल मैप्स में स्ट्रीट व्यू लाने वाला है, बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह। और ये वीडियो उसका प्रूफ है। अब ये कितना ज्यादा एक्यूरेट होगा और गूगल मैप के जितना अच्छा होगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, पर ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे गूगल तो कैमरा कांच का यूज करता है और एप्पल ने तो एक बंदे को ही कैमरा पहना दिया। नंबर 10। एक बार इस फोटो को देखो। इस फोटो में लिस्ट है कई सारे एप्लीकेशन की जो कि इंडियन आर्मी द्वारा बैन किए गए हैं आर्मी मेंबर्स को यूज करने से, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं और एक आर्मी मेंबर के पास कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो कि पब्लिकली शेयर नहीं होनी चाहिए और ये सारे एप्लीकेशन अलग अलग सिक्योरिटी को ब्रीच करके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और इसलिए ये पूरी लिस्ट है जिसमें हर एक टाइप का एप्लीकेशन मेंशन किया गया है। नंबर 9। ये वीडियो देखो। ये सोशल मीडिया पर कुछ टाइम से काफी पॉपुलर है जिसमें लोग कह रहे हैं कि कुछ टूरिस्ट ने पत्थर फेंक कर वोल्केनो को एक्टिवेट कर दिया और ये पूरी बात फेक है। एक्चुअली में ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो चीज अंदर फेंकी है वो पत्थर नहीं है बल्कि केमिकल है। ये जानबूझकर इन्होंने किया था क्योंकि ये वोल्केनो के बिल्ट इन प्रेशर को तोड़ना चाहते थे और उसे स्टडी करना चाहते थे। नंबर 8। प्लेटिपस लिटरली एलियन लगते हैं क्योंकि इनके कई फैक्ट्स हैं जो बहुत शॉकिंग लगते हैं। जैसे इनके पास पेट ही नहीं होता, यानी कि इनके बॉडी में पेट नहीं है। इनका जो इसोफेगस है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन तक जाता है, यानी कि इनका डाइजेशन थोड़ा बहुत इसोफेगस में हो जाता है और बाकी बचा पूरा डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। यूजुअली मैमल्स में ये सब स्टमक में होता है जहाँ पर हमारा पूरा फूड ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्टमक ही नहीं है। नंबर 7। यार जीपीएस तो हम सब फ्रीली यूज करते हैं और हमें लगता है कि भाई इसमें क्या ही कॉस्ट लगा होगा, पर हर दिन जीपीएस को यूज करने में $2 मिलियन लगते हैं और ये सब कहीं ना कहीं लोगों से ही चार्ज किया जाता है। वैसे तो इसका मेजॉरिटी अमेरिका के रेवेन्यू सिस्टम से आता है, यानी कि इनके टैक्स में से पूरा वर्ल्ड इस जीपीएस को यूज करता है। नंबर 6। कुत्तों को सर, पैर और गर्दन पर स्क्रैच करने में
बहुत सारा मजा आता है। जब ये किया जाता है तो एकदम लोटपोट हो जाता है। ऐसे ही कुछ स्पॉट्स इंसानों में भी होता है, जैसे कि अगर आप अपने एंकल को स्क्रैच करोगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कई बार वहाँ खुजली भी नहीं हो रही होती है, उसके बाद भी वहाँ स्क्रैच करने पर बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई फिजिकल रीजन नहीं है, पर लोग मानते हैं कि इसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन तो है ही। नंबर 5, माइक्रोस्कोप की दुनिया बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक सिंपल से पोटैटो को जब स्लाइस करके आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देख सकते हो ये कितना अनरियल लगता है। वैसे तो ये सारा नीचे से आया हुआ लाइट का रिफ्लेक्शन का कमाल है, पर उसके बाद भी ये बहुत अमेजिंग है। इसे देखकर कौन ही बता सकता है कि भाई ये एक पोटैटो है। कई लोग कमेंट्स में ये भी कहने लगेंगे कि ये देखने के बाद कोई एथिस्ट कैसे हो सकता है। नंबर 4, अच्छा ये फोटो को देखो, एक तरफ एक बर्गर और फ्राइज का सेटअप है और दूसरी तरफ है 2 बर्गर। इनमें से ज्यादा हेल्दी क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि बर्गर और फ्राइज ज्यादा हेल्दी होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। ये जो 2 बर्गर वाला सेटअप है ये ज्यादा हेल्दी है। ऐसे तो दोनों जंक फूड ही है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर फ्राइज में काफी मात्रा में ऑयल और कैलोरीज होती है और बर्गर से कंपेयर किया जाए तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट ज्यादा देता है। नंबर 3, म्यूजिक हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। म्यूजिक से जो वेव्स आता है या फिर जो वाइब आती है वो हमारे मूड से लेकर हमारी बॉडी फंक्शन को इफेक्ट करती है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, पर म्यूजिक के साथ आपकी हार्ट बीट भी चेंज होती है। जब हम रॉक या फिर बहुत पावरफुल म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और उसी के साथ लो और सटल म्यूजिक पर हमारी हार्ट बीट अलग तरीके से फंक्शन करती है, जैसे कि वो नॉर्मली नहीं करती, और ये सब म्यूजिक के वेव्स की वजह से होता है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या ये कार्टून कैरेक्टर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहले बात करें मोटू पतलू की, तो क्या ये रियल है? ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में इंस्पायर्ड है 1960s के हिंदी कॉमिक लोटपोट से। रियल लाइफ में कोई मोटू पतलू नहीं है, पर उन जैसे लोग आपको हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। फिर डोरेमोन भी एक प्योर फिक्शनल कैरेक्टर है। ये बनाया गया था 1969 में जापान में और इसकी कोई भी रियल स्टोरी नहीं है। अब बात करें शिनचैन की, तो शिनचैन एक रियल लाइफ जापानीज बॉय पे थोड़ा सा बेस्ड था, लेकिन शो काफी एग्जैगरेशन करता है। सो रियल लाइफ में ऐसे किड्स मिल सकते हैं, पर एग्जैक्टली वैसे नहीं। फिर है बेंटेन, एक बच्चा जिसके पास एलियन वॉच है। कूल है ना? बट ये भी सिर्फ एक साई-फाई कॉन्सेप्ट है। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आखिर में शॉन द शीप, तो रियल लाइफ में शीप थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट तो होती है, पर शॉन जैसी तो बिल्कुल नहीं। और ये पूरा शो प्योरली इमेजिनेशन ही है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी टिपिकल थी, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।